ये कहानी है उस इंसान की जो हर दिन खुद को मौत के करीब ले जाता है। हर सुबह जैसे एक नया जन्म होता है उसके लिए। ये कहानी है डेविड गॉगिंस, वो इंसान जो दर्द को अपना साथी बनाता है और डर को अपनी ताकत, जिसकी हिम्मत को ना कोई तोड़ पाया ना कोई खत्म कर सका। जब बाकी लोग थक जाते हैं वो दौड़ता रहता है, जब दुनिया रुकती है वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है। ना हार ना बहाना, सिर्फ एक आवाज जो उसके दिल में गूंजती है, तू अभी पूरा नहीं हुआ, उठ फिर से लड़, क्योंकि असली लड़ाई अभी बाकी है। डेविड गॉगिंस बताते हैं, मेरा बचपन किसी नरक से कम नहीं था। डेविड के लिए बचपन कोई मासूम कहानी नहीं थी, वो एक जिंदा नरक था। हर सुबह आंख उस डर से खुलती जिसकी कोई आवाज नहीं थी, और हर रात नींद आती आंसुओं से भीगी तकिए पर। इमेजिन करो, एक बच्चा 6 साल का, रात के सन्नाटे में दीवार के कोने से चिपका हुआ, बाहर बारिश हो रही है और अंदर उसका बाप तेज आवाज में चिल्ला रहा है, उसकी मां को मार रहा है। वो बच्चा कुछ नहीं कहता, बस घुटनों में सिर छिपा लेता है, क्योंकि उसे पता है अगली मार शायद उसकी भी हो। डेविड गॉगिंस का बचपन किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। हर दिन एक नया जख्म, हर रात एक नई चीख। मां टूट रही थी, बाप राक्षस बन चुका था, और डेविड वो बस देख रहा था, सब कुछ चुपचाप, पत्थर बने हुए। लेकिन एक दिन कुछ बदला। वो बच्चा दीवार से उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, आग थी। उसी रात उसने खुद से कहा, अब बहुत हुआ, अब मैं किसी का शिकार नहीं बनूंगा, अब मैं शिकारी बनूंगा। अब जरा सोचो, 6 साल का एक बच्चा जिसने अपनी मां की चीखें सुनी, अपने बाप का डर देखा, और फिर भी कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि तब वो छोटा था, कमजोर था और अकेला था। लेकिन आज हमारे पास समझ है, हाथ पैर हैं, और सबसे बड़ी चीज चुनाव है। डेविड ने भी एक दिन खुद से कहा था, अब बहुत हुआ, और उसी दिन उसका असली जन्म हुआ। अब चलो इस कहानी से वो सीख निकालते हैं जो हमें भी हमारे डर से आजाद कर सकती है। हर डर से भागने की बजाय उसे पहचानो। जैसे डेविड को हर रात लगता था कि अगली मार उसकी होगी, उसने उस डर से भागा नहीं, उस डर को पहचाना, महसूस किया, और फिर उसी डर को अपनी ताकत बना लिया। अगर तुम्हें किसी चीज से डर लगता है, रिजेक्शन, फेलियर, लोगों की राय, तो भागो मत, उसे पकड़ो, गौर से देखो, और खुद से कहो, तू यहीं रहेगा, लेकिन अब मैं तुझसे नहीं डरता। 2, तकलीफ सहना कमजोरी नहीं, तैयारी है। डेविड का बचपन नरक था, लेकिन वही नरक उसका ट्रेनिंग ग्राउंड बना। वहीं उसने सीखा कैसे चुप रहना है, कैसे सहना है, और कैसे अंदर आग जलती है। तेरी जिंदगी में जो भी तकलीफ है वो तुझे तोड़ने नहीं आई, वो तुझे तैयार करने आई है। हर इंसल्ट, हर रिजेक्शन, हर हार, ये तेरे भीतर एक ताकत बना रही है, सिर्फ तू देख नहीं रहा। 3, एक दिन खड़े होना ही पड़ता है, वरना सब कुछ खा जाएगा। वो बच्चा दीवार के कोने से उठा, क्योंकि उसे समझ आ गया था, अगर आज नहीं उठा तो हमेशा दबा रहेगा। तेरे अंदर जो आवाज कहती है बस अब बहुत हुआ, उसे दबा मत। उसी दिन तेरा नया जन्म होता है, जब तू खड़ा होता है और कहता है, अब मैं शिकार नहीं, शिकारी हूं। तेरा अतीत तुझे डिफाइन नहीं करता, तेरा जवाब तय करता है कि तू कौन है। कभी कभी जिंदगी हमें इस कदर तोड़ देती है कि आईने में भी अपना चेहरा अजनबी लगने लगता है, लेकिन वहीं से शुरू होती है खुद से लड़ने की कहानी। अब सुनो उस रात की बात जब डेविड गॉगिंस ने आईने में अपनी हार देखी और उसी हार से अपनी जीत शुरू की। उसने खुद को देखा, और पहली बार सच में देखा। 300 पाउंड का शरीर, कॉकरोच मारने वाली नौकरी, और एक ऐसा इंसान जो दूसरों को हंसाता था ताकि कोई उसका दर्द ना देखे। फिर उसने एक कागज उठाया और मोटे अक्षरों में लिखा, मैं मोटा हूं, आई एम वीक, आई एम अ लायर। वो रोया नहीं, क्योंकि आंसू भी अब उससे दूर हो चुके थे, पर उसी आईने के सामने उसने एक वादा किया, अब से हर सुबह मैं खुद से लड़ूंगा। और हर दिन वो उस आईने में खुद को घूरता, डर को पहचानता, और एक एक बहाने को मारता। वो आईना अब उसकी सबसे बड़ी सच्चाई बन चुका था, एक ऐसा दोस्त जो कभी झूठ नहीं बोलता था। अब सोच, अगर आप खुद को आईने में देखें और वही बोले जो सच है, ना दिखावा ना झूठ,
सिर्फ सच्चाई, तो क्या आप झेल पाएगा वो सच जो डेविड ने झेला? अगर हां, वो 3 चीजें जो आपको उस लड़ाई में उतार सकती हैं जहां डेविड खुद से जीता। पॉइंट 1, खुद से भागना बंद करो और आईने में देखो। हम में से ज्यादातर लोग आईने से नहीं डरते, हम उस इंसान से डरते हैं जो आईने में दिखता है, क्योंकि वो सच्चा है, बिना बहानों के। डेविड ने भागना बंद किया और पहली बार खुद को देखा जैसा वो था वैसा ही, और वही पहला कदम बना उसकी जिंदगी बदलने का। आप भी बस इतना करें, सच्चाई से आंख मिलाने की हिम्मत करें। पॉइंट 2, बहानों को मारो एक एक करके। उसने रोज एक नया बहाना मारा। मैं थका हूं, मार दिया। मुझे टाइम नहीं, खत्म कर दिया। ये मेरे बस का नहीं, तोड़ डाला। हर दिन एक बहाना, एक मौत, और हर मौत के साथ वो नया पैदा हुआ। आपकी जिंदगी में अगर बदलाव चाहिए तो बहानों का कत्ल शुरू कर दें। पॉइंट 3, अकाउंटेबिलिटी का मतलब है खुद से वादा और उसे निभाना। डेविड गॉगिंस ने लिखा, आई एम फैट, आई एम वीक, आई एम अ लायर, लेकिन वहीं से निकला, आई विल नॉट स्टे दिस वे। अकाउंटेबिलिटी मिरर मतलब है, अब कोई और नहीं, मैं खुद ही अपना ट्रेनी हूं, अपना जज हूं और अपना दुश्मन भी। जब आप खुद से वादा करना सीख जाएंगे तो दुनिया आपको रोक ही नहीं पाएगी। चलो इस कहानी को समरीज करते हैं 3 पॉइंट में जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। ध्यान से सुनो। 1, खुद को आईने में सच में देखना सीखो। डेविड गॉगिंस ने जब पहली बार आईने में अपने आप को कमजोर, मोटा और झूठा पाया, उसने भागने की बजाय उसे अपनाया। यही पहला कदम था उसकी असली लड़ाई की शुरुआत। अगर तुम भी अपनी असलियत को बिना डर के स्वीकार कर पाओ तो तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव कर सकते हो। 2, हर दिन एक बहाना खत्म करो और खुद को चुनौती दो। डेविड ने रोजाना एक एक करके अपने बहानों को खत्म किया। मैं थका हूं, मेरे पास समय नहीं, यह मेरे बस की बात नहीं। जब तक तुम अपने बहानों को मारना नहीं सीखोगे तब तक जिंदगी में असली जीत मुश्किल है। हर बहाने को मौत दे दो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। 3, खुद से वादा करो और हर हाल में उसे निभाओ। अकाउंटेबिलिटी मिरर मतलब खुद से ईमानदारी से वादा करना, मैं अब वैसा नहीं रहूंगा। जब तुम खुद के सबसे सख्त जज और सच्चे दोस्त बन जाओगे तभी दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यही असली जीत है। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जो हमें सिखाती है अपनी कमजोरियों से डरना नहीं बल्कि उनका सामना करना है। डेविड गॉगिंस ने अपने आईने से जो सच देखा, उसी सच ने उसे बदल दिया। अब सवाल यह है, क्या तुम भी अपनी सच्चाई से लड़ने का साहस रखते हो? याद रखना, असली जीत वो होती है जो अंदर से शुरू होती है। अगर तुम भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हो तो अब वक्त है खुद से वादा करने का। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, कमेंट में बताओ तुम्हारे लिए सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी है।